पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नए साल के आते ही लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार ने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीनों को मंजूरी दे दी और अब जल्द ही देश भर में जो है टीकाकरण का जो है कार्यक्रम शुरू होगा। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं अटल डुल्लू, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। अटल डुल्लू जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो कि केंद्र सरकार ने जो है 2 वैक्सीनों को जो है मंजूरी दे दी है और अब जल्द ही एक घोषणा होगी उस तारीख का कि कब से ये जो है टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होगा। जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, तो आपका विभाग जो है कितना तैयार है इस टीकाकरण के कार्यक्रम के लिए? जहां तक तैयारियों का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने वैक्सीनेशन साइट्स आइडेंटिफाई कर ली हैं, वैक्सीनेटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। हमारे जो बाकी स्टाफ है, जो हेल्थ विभाग के स्टाफ इसमें काम करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कोविन एप्लीकेशन पर हो चुकी है। ड्राई रन किया जा चुका है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 2 दिनों में ड्राई रन किया जाएगा। कोल्ड चेन इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से हम तैयार हैं, क्योंकि ये फेज्ड मैनर में वैक्सीन हमारे पास आ रही है, इसलिए हमको पहले 2-3 फेजेज के लिए जो हमारे पास कोल्ड चेन का लॉजिस्टिक्स या इक्विपमेंट अवेलेबल है वो पर्याप्त है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकूंगा कि हम तैयार है कोविड वैक्सीन का टीकाकरण के लिए और हमारा डिपार्टमेंट इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा अटल डुल्लू जी, यहाँ पर चूंकि जैसे कि आपने पहले भी कहा है कि ये जो टीकाकरण का कार्यक्रम होगा ये चरणबद्ध तरीके से होगा, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि कितने चरणों में जो है टीकाकरण का कार्यक्रम चलेगा, पहले चरण में किसको दिया जाएगा और आगे के चरणों में किनको प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जम्मू कश्मीर में कोई 1,06,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं, इनका टीकाकरण होगा। दूसरे फेज में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस के लोग आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर्स आते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो कोविड के साथ के मैनेजमेंट में जुटे हुए थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, तो वो आते हैं, उनको कवर किया जाएगा। उसके बाद तीसरे मरहले में जो लोग 50 साल से ऊपर से ज़्यादा उम्र के हों या 50 साल से अगर कम उम्र है लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या तरह तरह की बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हैं, तो उन लोगों को कवर किया जाएगा। और उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि जो बाकी जो पॉपुलेशन है उसको टीकाकरण करने का। अच्छा डुल्लू साहब, हमें ये बात बताइए कि हर चरण को जो है कितना समय लगेगा? क्योंकि पहले चरण में आपने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को जो है टीकाकरण किया जाएगा, उसमें कितना समय लगेगा? दूसरे चरण में, तीसरे चरण में ये जो पूरी प्रक्रिया है कब तक समाप्त होगी? जो हेल्थ केयर वर्कर्स का है, मुझे लगता है कि ये कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो दूसरा है फ्रंटलाइन वर्कर्स का, वो 2 से 3 हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स में यहाँ पर आपने किन किन को जो है उस श्रेणी में रखा? फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, ये म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर्स, इन लोगों को जोड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद भी कोई 7 लाख के करीब लोग बन जाएंगे। तो उसके अलावा फिर जो तीसरी कैटेगरी होगी, तीसरे फेज में जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, इसमें लगभग 20 लाख लोग आ जाएंगे। तो इन 20 लाख लोगों को कवर करने में मुझे लगता है कि 2 महीना लग सकता है। 2 से 3 महीना लग सकता है इनको कवर करने में। तो ये जो तीनों चरण है, कब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि 3 चरण समाप्त? ये एक्चुअली डिपेंड करेगा कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, वैक्सीन कितनी अवेलेबल होगी, कब अवेलेबल होगी, उस पर निर्भर करता है। तो हमारी तैयारियां तो हैं पूरी तरह से, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अगर हमको होगी तो ये समय सीमाएं जो मैंने आपको कही, ये फिर कारगर साबित होगी।
लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का ये प्लान है कि जम्मू कश्मीर की समूची आबादी को ये टीका लगाया जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो ये कब तक ये प्रक्रिया समाप्त होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि समूची जनता को ये लगाया जाएगा, कब तक? इसमें तो काफी समय लगेगा। समय लगेगा, वो मैंने कहा ना कि ये वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा डुल्लू साहब, जो केंद्र सरकार है उन्होंने 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी है। एक जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कोलैबोरेशन के साथ बनाया है, जो एस्ट्राजेनेका जो फार्मा कंपनी है उसके साथ बनाया है, और जिसको मैन्युफैक्चर यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, कोविशील्ड वैक्सीन। और दूसरा है कोवैक्सीन, जो कि भारत में ही जो है स्वदेशी जो वैक्सीन है वो है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में कौन सी वैक्सीन आएगी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, या दोनों आ रही है? इसके बारे में अभी हमको कोई क्लैरिटी नहीं है। तो कल ही अभी कोवैक्सीन का अप्रूवल हुआ है कि कौन सी वैक्सीन हमको भारत सरकार की तरफ से यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी वैक्सीन अवेलेबल, बट एक चीज का हमको ख्याल इसमें रखना होगा कि अगर, क्योंकि इन दोनों वैक्सीनों में 2 डोज लगने हैं, कि किसी भी व्यक्ति को अगर एक वैक्सीन का डोज लग गया तो उसी वैक्सीन का डोज उसको दूसरा भी लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डोज एक का लगा, दूसरा डोज दूसरा। वैसा नहीं, वैसा नहीं। अच्छा। ये आपने कहा ना कि अवेलेबिलिटी का भी काफी नहीं, अवेलेबिलिटी होगी, अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से दी जा रही है ना। इसीलिए हम इसको एक आईटी प्लेटफॉर्म ड्रिवन एप्लीकेशन के बेसिस पर, डेटाबेस के बेसिस पर वैक्सीन को मंगा रहे हैं और लोगों को प्री रजिस्टर कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, कि जिसका वैक्सीनेशन का नंबर है उसी का वैक्सीनेशन उस दिन होगा। और उससे मतलब जो कहेंगे इसको, वैक्सीन की यूटिलाइजेशन बड़े अकाउंटेबल और फेयर तरीके से होगी। आपने जो कि रजिस्ट्रेशन की बात की, तो ये पंजीकरण की प्रक्रिया कैसे होगी, कि कैसे लोग अपने आप को पंजीकरण करा पाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए? नहीं, रजिस्ट्रेशन की बात मैंने की, मैंने हेल्थ केयर वर्कर्स की भी बात की। हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से पुलिस कर्मी जो हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनका डेटा भी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल हैं। फिर रहे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग या म्यूनसिपैलिटी के लोग, उनका डेटा भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर बात आएगी इसकी, जब जनरल पब्लिक की हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन का कैसे उनका सर्वे होगा, क्या होगा, वो तब उसकी बात। अच्छा, आपने डोजेस की बात की। अगर किसी को एक डोज लगता है तो उसके बाद कितने समय के अंतराल के बाद उस वैक्सीन का दूसरा डोज लगना है? जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक 28 दिन के बाद। अच्छा, वो डेटाबेस भी लगातार अपडेट होता है। अच्छा, एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लोग पूछ रहे हैं, जो लोगों के जहन में है, क्योंकि उसके ऊपर काफी कंफ्यूजन, असमंजस की भी स्थिति है, कि क्या ये वैक्सीन जो है, ये टीका है, ये निःशुल्क दिया जाएगा या इसके लिए कुछ पैसे लोगों को देने पड़ेंगे? क्योंकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने घोषणा की थी कि ये जो टीका है मुफ्त में लगाया जाएगा। बाद में ये बात सामने आई कि उन्होंने केवल पहले चरण के लिए बात कही कि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको, आगे के चरणों के लिए अभी उन्होंने कहा कि सरकार अभी इस पर विचार करेगी। तो अगर सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि पहले चरण के लिए जो है निःशुल्क दिया जाएगा, जो कि हो चुका है घोषणा, अगले चरणों के लिए अगर सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि उसके लिए पैसे लिए जाएंगे, तो बाद में तो ये सभी जो राज्य सरकार है और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सरकारों पर निर्भर करेगा कि वो अपनी जनता को क्या मुफ्त में लगवाते हैं या उनसे पैसे लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की सरकार की क्या इस पर जो है प्लानिंग रहेगी? प्लानिंग हमारी यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें पॉलिसी तय करेगी, हम उसी को फॉलो करेंगे। अभी जैसे कि ऑनरेबल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये निःशुल्क लगाया जाएगा, तो हमारा विचार है कि निःशुल्क ही लगाया जाएगा और निःशुल्क ये वैक्सीन लगाने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों पर ही छोड़ दे कि भाई आप लोग जो है निर्णय लीजिए कि आप लोग कैसे करेंगे, निःशुल्क रखेंगे या आप इस पर कुछ जो है चार्जेस लेंगे, तो जम्मू कश्मीर की सरकार क्या करेगी? वो उस टाइम हम देखें। मुझे ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं, ऐसा कुछ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा नहीं। तो मतलब ये तो कयास लगाने वाली बात है कि अगर ये इसका पैसा लिया जाएगा तो कौन देगा, कौन नहीं देगा। तो जिसको कहते हैं कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट, तो वो ये निर्णय उस टाइम लिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा टुल्लू जी, टीकाकरण के कार्यक्रम की आपने कहा कि तैयारियां चल रही है, वो है, लेकिन साथ ही में इसमें अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म हो गया और अजीब अजीब सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये अगर टीका लग गया किसी को तो उस व्यक्ति में नपुंसक हो जाएगा, वो व्यक्ति इम्पोर्टेंस ही आ जाएगी। तो इस तरह की जो अजीब सी अफवाहें फैलाई जा रही है, जो कि पोलियो वैक्सीन के बारे में भी फैलाई गई थी, तो इन शंकाओं को, ऐसे गलत प्रोपेगेंडा को
मतलब दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो है क्या प्रयास कर रही है? हमें इसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन ज़रूरत होगा, मीडिया का और पब्लिक का, जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका, रिलीजियस लीडर्स हैं, धर्मगुरु हैं उनका। तो हमारी कोशिश होगी लगातार इनके साथ संवाद बनाए रखें ताकि गलत मैसेज या अफवाह लोगों को भ्रमित न कर दे। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। एक वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत हम काम करेंगे, जिसमें हम कम्युनिकेट करेंगे पब्लिक को कि इस वैक्सीन को लगाने के क्या क्या अफवाहें अगर फैल रही हैं उनके बारे में जो सरकार के जवाब हों उसके बारे में हम जरूर बताएंगे और पब्लिक को आगाह करेंगे कि ऐसे अफवाहबाजों से खबरदार रहें। ठीक है। अच्छा अटल डुल्लू जी, एक और महत्वपूर्ण इसमें जो चुनौती रहेगी टीकाकरण के कार्यक्रम में वो है डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज। तो हमने देखा कुछ हफ्तों पहले कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है पहली कंसाइनमेंट आई, जो उपकरण इसमें आवश्यक होंगे, ILRs हैं, डीप फ्रीजर्स हैं या दूसरे उपकरण हैं। तो क्या यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपकरण है स्टोरेज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? जी, हमारा जो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक इक्विपमेंट का सामान है वो ILRs हो गए, कोल्ड बॉक्सेस हो गए, डीप फ्रीजर्स हो गए, वैक्सीन कैरियर्स हो गए, ये सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी तो हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो हमारे पास काफी है। जब हम पूरी जनरल पॉपुलेशन की बात करेंगे, अगर हमको किसी चीज की कमी लगेगी किसी चीज की, तो भारत सरकार हमको देने को तैयार है, तो उसकी पूरी पूर्ति कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा अटल डुल्लू जी, ये जो टीकाकरण का कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है, टीकाकरण तो अभी शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक साइड इफेक्ट अभी देखने को मिल रहे हैं। काफी राजनीति हो रही है। कई लोग नेता कह रहे हैं विपक्ष के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले स्वयं टीका लगाना चाहिए, उससे देश भर के लोगों में एक विश्वास बनेगा, जैसे दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों ने किया है दूसरे देशों में। क्या कहेंगे आप ऐसे नेताओं पर जो ऐसी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जबकि रेगुलेटर्स ने कोई वैक्सीन अगर अप्रूव किया है तो मैं इसको मानता हूं कि ये वैक्सीन फिर सबके लिए सुरक्षित है, नहीं तो फिर भारत सरकार इसको सभी पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती। अगर इसको पब्लिक पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है तो इसका मतलब है वैक्सीन सेफ है। तो इसलिए सही माने में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कोविड वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो उनको सही माने में प्रायोरिटी दी गई है वैक्सीनेशन के लिए, तो वो उनको वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दी गई है और एक साइंटिफिक एविडेंस लेड प्रायोरिटाइजेशन को फॉलो करेंगे। अच्छा डुल्लू साहब, अब एक आखिरी सवाल, इस समय जम्मू कश्मीर में जो है कोविड-19 की क्या स्थिति है, एक, और दूसरा, क्योंकि आपको व्यक्तिगत तौर पर भी ये वर्ष जो पिछला बीता है कितना चुनौतीपूर्ण रहा है, और जो अभी आगे का टीकाकरण का कार्यक्रम है वो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? पिछला एक वर्ष काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन हमको सपोर्ट भी सरकार की हर स्तर पर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या यहाँ यूटी गवर्नमेंट की तरफ से हो, सारे डिपार्टमेंट्स का पूरा सपोर्ट हमको मिलता रहा। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के अपने आप को इसमें झोंक दिया और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मेहनत और लगन के साथ उन्होंने काम किया है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पर हम आज खड़े हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो वैक्सीनेशन का काम है इसमें भी हमको स्वास्थ्य के कर्मियों का पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। अटल डुल्लू साहब, आपने आज तक से बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अभी टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छे तरीके सुचारू रूप से टीकाकरण का कार्यक्रम हो। थैंक यू। तो ये थे अटल डुल्लू, जो कि जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त हैं, और उन्होंने हमें जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है टीकाकरण के कार्यक्रम के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।